अगर मैं तुमसे पूछूं सोलो लेवलिंग में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है तो तुम कहोगे जिन्वू। और ये चीज सही भी है क्योंकि जिन्वू ने वो किया है जो ये सफेद पंख वाले नहीं कर पाए, सिंगल हैंडेड मोनार्क्स को हराना। लेकिन तब क्या होगा जब जिन्वू अपने ही बेटे से लड़ेगा, जो वैसे भी हम आगे देखने वाले हैं। बट ये चीज तो कंफर्म है, वो फाइट कहीं से भी नॉर्मल नहीं होने वाली क्योंकि दोनों के पास ही शेडो मोनार्क की पावर एंड वही दोनों एक दूसरे से थोड़े अलग भी है। जैसे तुम्हें जिन्वू का डीमन कैसल वाला इंसिडेंट याद है जहाँ उसे गेट कीपर सेबरस को मारने में एंड फ्लोर्स क्लियर करने में काफी टाइम लगा, जबकि सुहो के साथ यहाँ कुछ अलग ही हुआ। इग्रिस को मारने के बाद सुहो पहुँचता है सोंग पार्क डिस्ट्रिक्ट जहाँ वो इस जलते हुए टावर को देखता है एंड वहीं सुहो के पास खड़ा होता है हेल गेट कीपर सेबरस, जो सुहो को देखकर थोड़ा घुराता भी है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है जो था जिन्वू का चेहरा एंड सुहो भी वैसा ही दिख रहा था, जिस वजह से सेबरस एक जगह पर रुक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका फिर से वैसा ही हाल हो। और ऐसे सेबरस को एक जगह स्टिल देख सुहो उसे एक स्टेचू समझ रहा था, नहीं ये एक मॉन्स्टर नहीं हो सकता। एंड वो इंटर हो जाता है डीमन कैसल में जहाँ वो सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है जैसे कि वो कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। और ऐसा ही सुहो के साथ हर फ्लोर में हो रहा था, जिस वजह से ये चीज सुहो को बोर करने लगी कि उसका लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया उस ब्लैक नाइट की फाइट के बाद। एंड वो पहुंच जाता है 100 फ्लोर पर जहाँ उसकी माँ थी आई मीन होने वाली, जो कभी हुई नहीं। एंड यहाँ एलिस उसे अपने बारे में बताती है और ये भी पहले इस स्टेज पर डीमन किंग हुआ करता था बट अब रेड रूक लैंड नंबर 1 पर है। एंड उन्होंने सुहो के लिए ग्रैंड सेलिब्रेशन भी रखा है जिसमें सुहो जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे नहीं पता है डीमंस खाते क्या एंड वो पीने जितना बड़ा भी नहीं हुआ, इसलिए वो कभी और आएगा। एंड ये लाइन सुनते ही एलिस का चेहरा कुछ ऐसा हो जाता है एंड सोचती है कि ये मोनाज लोग बस कहते हैं कि वो वापस आएंगे पर आते नहीं। तो ये था सुहो और जिन्वू के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस, जहाँ हमें क्लियरली सुहो जिन्वू से बेहतर दिख रहा है। बट क्या सुहो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो जिन्वू को हरा सके? लेट्स सी। तो डीमन कैसल को क्लियर करने के बाद सुहो पहुंच जाता है कई सारी एंट्स के सामने, जिन्हें देखकर सुहो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। एंड सुहो उनसे लड़ता है और कहता है इनका कोई अंत नहीं है क्योंकि सुहो जितनी एंट्स को मार रहा था उतनी ही वापस से आ रही थी। और इसी चीज को देखकर वो कहता है ये एंट्स काफी क्रेजी है बट मुझे इनसे एक फायदा भी हो रहा है कि इन्हें मारने पर मेरा लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एंड इसी के साथ सुहो पहुंच जाता है 94 लेवल पर जहाँ वो कहता है मुझे इन चींटियों से लड़ने की आदत हो चुकी है। और चींटियों से लड़ते लड़ते वो पहुंच जाता है गेट के सामने, जिसे खोलते ही सुहो कहता है ये रूम काफी बड़ा है, जिसका मतलब इस रूम का बॉस भी काफी बड़ा होगा। तभी सुहो के सामने से बेरू चल के आता है। सुहो बेरू को देखकर सोचता है ये भी वैसी ही एक नॉर्मल एंट है बट ये यहाँ अकेला क्यों? एंड सुहो देखता है कि वो रो भी रहा है और बेरू यहाँ क्यों रो रहा है वो हम सभी को पता है। उतने में रोता हुआ बेरू सुहो पर अटैक कर देता है जिससे सुहो भी ब्लॉक कर लेता है। एंड इसी बीच सुहो अपना डिफेंस लूज कर देता है एंड ये देख बेरू अपना अटैक रोक लेता है, जो सच में सुहो का काम तमाम करने ही वाला था। एंड ये देख सुहो भी थोड़ा हैरान था, तभी वो बेरू को एक पंच मारता